Good morning, Gauri ma'am. How are you? Thank you for coming again. थैंक यू प्रवीण, हाउ आर यू? Fine, fine, ma'am. आपने लास्ट टाइम बोला था कि इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपने बोला था कि एसटीपी कर लेना, लेकिन मैंने कुछ फंड ऐसे ही इन्वेस्ट कर दिया। अब मुझे एक्सपेक्टेड है कि बड़ा फंड आने वाला है, लेकिन मैं उसको इन्वेस्ट करने से पहले बहुत कंफ्यूज हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे कोई क्वेश्चंस आंसर करें। Definitely, definitely, ma'am. बताइए ना क्या कंफ्यूजन है आपको? आ, तो पहला है कि अभी जो ईरान इजराइल की वॉर हो रही है, उसका स्टेटस क्या है? आपको क्या लग रहा है? देखिए मैम, ईरान और इजराइल और यूएस की जो लड़ाई है, उसका कंफर्मेशन के तौर पे नहीं कहा जा सकता है कि वार ख़त्म होने वाली है, ये ख़त्म हो गई है। बट कुछ इंडिकेशन आता है। वार तो सडनली स्टार्ट हो जाता है, ऐसा नहीं कि वार स्टार्ट होने में टाइम लगता है। बट लेकिन वार एंड होने में टाइम लगता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो इंडिकेट करता है कि वार अपने एंड की ओर जा रहा है। जैसे क्रूड ऑयल डाउन साइड आना, और ये जो आपस में सीज फायर का या एग्रीमेंट बी की बात हो रही है। बहुत सारा कभी डील इधर जा रहा है यूएस से तेहरान, तेहरान से यूएस जा रहा है वाया इस्लामाबाद, या कभी कभी डायरेक्टली भी कम्युनिकेट हो रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि बोथ पार्टी आर रेडी टू दिस ऑफ दिस वार। इजराइल ऑलरेडी लेबनान से 45 डेज का वार का सीज फायर कर रखा है। ऑलरेडी बहुत तहस नहस हो चुकी है। तो अगर इस इंडिकेट कर रहा है क्रूड ऑयल की डाउन साइड की ओर, और एट द सेम टाइम वहाँ ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया भी आए थे अभी ब्रिक्स में। उन्होंने भी इंडिकेट किया कि इंडिया के लिए या अदर कंट्री के लिए, बहुत सारे कंट्री के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मोज ओपन है। तो ये सब इंडिकेट कर रहा है कि वार एंड की ओर जा रहा है। तो इसमें कोई ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। मेरे हिसाब से बहुत जल्द ही इसका एंड होगा, और इसका इम्पैक्ट जो होगा इंडिया के स्टॉक मार्केट पे बहुत अच्छा ही होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा नीचे तो गिर नहीं सकते। कभी कभी बीच में अगर ट्रम्प उल्टे खोपड़ी का है, वो कभी भी कुछ भी बोल देता है, सुबह कुछ और बोलता है, शाम को कुछ और बोलता है। तो वोलेटाइल हो सकता है किसी एक दो दिन के लिए, तो जस्ट एक प्रेशर बिल्डिंग है। बट मेरे हिसाब से वो एंड है वार का। तो आप इसे इसकी चिंता नहीं करें और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे एसटीपी मैंने बोला था, पूरे चंक एक साथ मत इन्वेस्ट कीजिए, बट एसटीपी के थ्रू आप एंटर कर सकते हैं। थैंक यू प्रवीण, आपने ट्रम्प का नाम लिया। सो ट्रम्प recently, just a few days back, took a big delegation to China for a big meeting. So इसका इम्पैक्ट क्या होगा इंडियन में? मैम, जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रम्प एक बहुत इंटेलिजेंट बिजनेसमैन है, रैदर देन प्रेसिडेंट। वो बहुत बड़ी बिजनेसमैन है। तो पूरे यूएस के जितने भी सीईओ, एमडी और बड़े बड़े जो टॉप कंपनी के मैनेजमेंट के लोग हैं, वो विजिट किए थे अभी चाइना, एलोंग विथ एलन मास्क भी, एनवीडिया के सीईओ, सब सब गए हुए थे। इसका बहुत सारा कारण था। पहला कारण इसका एक ये है कि एक रेयर अर्थ मेटल्स है जो सिर्फ चाइना बनाता है, जिसका बहुत ज़्यादा यूज होता है डिफेंस या किसी भी सीट में या मिसाइल में। तो यूएस के पास एक एग्रीमेंट था चाइना और यूएस के बीच में, एक साल का, वो ख़त्म हो गया है। तो वो चाह रहे थे कि इसका रिन्यू हो जाए, नहीं तो यूएस कभी भी अपना वो जो मिसाइल है, या कहीं बहुत जगह और यूज़ होता है, वो चला नहीं पाएगा या बना नहीं पाएगा। पहला रीज़न ये था। दूसरा रीज़न ये था कि वो अपना बोइंग जो था 500-600 बेचने गया था, जिससे 200 ही पॉजिटिव आया। साथ में वो पुराना वाला चाइना नहीं रहा कि बहुत सारी बात यूएस की बात को मान लेगा। अब अभी एट टाइम अगर मुझे पूछा जाए कि यूएस एक डिक्लाइनिंग या एक स्टेगनेंट इकोनॉमी है, वाइल चाइना बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रो कर रहा है। वेदर इट्स मिलिट्री लें या जीडीपी को वहाँ कर लें या किसी भी तरीके से लें, तो चाइना बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है ना। तो उसकी मोनोपोली अब नहीं चलेगी यूएस की इस पर। तो डेफिनेटली ताइवान के इशू पे उन्होंने सीधा मना कर दिया कि आप इंटरफेयर ना करें। तो मेरे हिसाब से चाइना का विजिट एक कंप्लीट फेलियर रहा यूएस के लिए। अगर ये हो जाता तो शायद इंडिया के लिए वो नेगेटिव था, लेकिन भगवान हम लोग के साथ है, इंडिया के साथ है। तो वो डील ना होना वहाँ के लिए, इंडिया के लिए अच्छा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे यहाँ की जीडीपी बढ़ेगी, स्टॉक मार्केट बढ़ेगा। तो इस पर ज़्यादा कंसर्न नहीं है। तो आप अगेन, ये पॉजिटिव फैक्टर है हमारे लिए, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।
अभी मार्को रूबियो इंडिया आए हैं, सो व्हाट डू यू थिंक इज द पर्पस ऑफ हिज विजिट एंड व्हाट इम्पैक्ट अगेन डिड इट हैव ऑन इंडिया? मैम मार्को रूबियो यूएस के जैसे विदेश मंत्री जैसे एस जयशंकर साहब हैं इंडिया के लिए, वैसे वो हैं। वो अभी 4 दिन के विजिट पे आए हुए हैं। साथ में भी वेनेजुला के प्रेसिडेंट भी आएंगे, क्योंकि वो भी तेल इंडिया में बेचना चाह रही हैं। तो ये सब पॉजिटिव इम्पैक्ट है। जो ट्रेड डील साइन होनी है इंडिया और यूएस के बीच में $500 बिलियन का, साथ में बहुत सारे जो डील है आपस में, एग्रीमेंट लाइक डिफेंस की डील बनेगी, साथ में एआई का एक डील बनना है, और बहुत सारा ऐसा डील है जो यूएस और इंडिया के बीच में बनेगा। तो ये अभी सडनली आए, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। मोदी जी वो खिलाड़ी है जो सबको झुका देते हैं। उन्होंने देखा पीछे कि यूएस अपनी मनमानी कर रहा है, टैरिफ 25 से 50 कर दिया और कुछ भी कर सकता है। तो उन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी कंट्री या बड़ी बड़ी कंट्री लाइक यूरोप के साथ एक मदर्स ऑफ ऑल डील साइन किया, यूके के साथ, साथ में और छोटी छोटी कंट्री से डील साइन किया, और सो दैट कि हम लोग का एक्सपोर्ट इम्पैक्ट नहीं हो टैरिफ की वजह से। तो जब इसको यूएस में ट्रम्प को लगा कि अब मेरी दाल चाइना में नहीं गलने वाली है, तो यहाँ पे एशिया को कंट्रोल करने के लिए उनको एक इमर्जिंग कंट्री चाहिए, सो दैट वो चाइना को कंट्रोल कर सके। और इंडिया वन ऑफ द इमर्जिंग इकोनॉमी है। लेकिन लोग यहाँ के बोलते हैं कि ट्रम्प से मोदी जी डरते हैं। ये सब बिल्कुल नहीं है। अगर कल एस जयशंकर की बात सुने, उन्होंने क्लियर बोल दिया कि हम लोग रसिया से दोस्ती खराब करने वाले नहीं हैं, हम लोग उनसे ऑयल लेते रहेंगे या जो भी अदर बिजनेस होगा वो करते रहेंगे। साथ में ये भी बोला कि वी आर फ्री नेशन, तो हम लोग हर एक कंट्री से कुछ ना कुछ एग्रीमेंट करके कुछ ना कुछ बिजनेस करेंगे। तो वो पहले वाली इंडिया नहीं है। तो मैडम ये भी बहुत बड़ी पॉजिटिव फैक्टर है, इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव फैक्टर है, बेटर देन वार ऑल्सो, कि ये हम लोग आने वाले टाइम में इंडियन मार्केट बहुत अच्छा करेगा। तो आप अगेन पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रवीण जी। मार्केट आपको कैसा लग रहा है, कैसे रहने वाला है अभी, और मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? मैम देखिए, सारा पॉजिटिव फैक्टर मैंने आपको बताया। मार्केट ऑलरेडी इस सब पे डिस्काउंट कर चुका है। धीरे धीरे मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। पिछले 2 साल में रिटर्न बहुत अच्छा निफ्टी का नहीं रहा है, नेगेटिव ही रहा है। इंडियन मार्केट का व्यू है पूरा ग्लोबली, यहाँ से रिटर्न बननी चाहिए। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरा ये हम लोग सिर्फ रोज ही डे है, आने उस पर कांटे भी लगे होते हैं रोज में। तो ये इसकी कांटे की बात करता हूँ कि जो अभी क्रूड ऑयल पिछले 2-2.5 महीने से 100 के ऊपर रहा है, जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट की एक्सपेंस से 2 लाख करोड़ के करीब जो निकल गया एक्स्ट्रा पेट्रोल में, डीजल में, तो उसका इम्पैक्ट जो कॉरपोरेट की रिजल्ट पे डेफिनेटली नेगेटिव पड़ेगा। तो 1-2 क्वार्टर अभी नेगेटिव रिजल्ट हो सकती है, आए उनका डेटा नेगेटिव आए, बट बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, अभी अगर युद्ध नहीं रुका अनदर 1 मंथ या 2 मंथ, तो ये दिक्कत की बात है। तो अभी सर्टेन नहीं है कि मार्केट एकदम वन साइडेड मूवमेंट होगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप इसको एस टी पी अगेन एस टी पी की ओर रखें। और जैसे आपने बोला कि रिटायरमेंट का पैसा है आपका, तो आप ज़्यादा एग्रेसिव होकर स्मॉल मिड कैप में नहीं जाएं। लार्ज और मिड कैप में आप ज़्यादा ओरिएंटेड वेटेज रख सकते हैं। साथ में आप थोड़ा सा डेट, गोल्ड या अदर एसेट क्लास में भी अपने फंड को रख सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत लगता है तो मैं आपको डेटा दे दूंगा, ग्रोवर्ड ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से भी देख सकते हैं, या आपको कुछ डेटा दे दूंगा जिससे आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी होगा। इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन है मैम आपका? No, Praveen ji, thank you so much. You've given me so much clarity on where I should invest and how I should do it. And this fund was my last hope because I'm retiring. No, So, no, don't worry, ma'am. Don't worry. India, you can trust Modi ji and India. GDP is going to zoom again. Market is going to zoom again. बट आई विल टेल यू कि आप ना एक साथ एग्रेसिव होके सारे फंड एक जगह मत रखें। धीरे धीरे यूटिलाइज करें और सारे एसेट क्लास में रखें, एसेट एलोकेशन कीजिए, जिससे कि रिस्क मिनिमाइज हो और रिटर्न आपका मैक्सिमाइज हो सके। म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टमेंट। जय हिंद, जय भारत।